सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर में हम 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाकलन शुरू करेंगे। समाकलन से पहले थोड़ा अवकलन के बारे में बात करते हैं। कक्षा 11 में हम बहुपदों, त्रिकोणमितीय फलनों और जैसे दो फलनों की गुणा का अवकलन, दो फलनों की भाग्य का अवकलन करना हम सीख चुके हैं। समाकलन अवकलन से ही जुड़ी प्रक्रिया होती है। तो यदि समाकलन की परिभाषा की बात करें तो समाकलन हमारी परिभाषा ये बन जाती है, यदि कोई फलन किसी अंतराल में अवकलनीय है अर्थात f डैश x का अस्तित्व है, तब f डैश x से fx निकालना समाकलन कहलाता है। मतलब यदि हम किसी फलन का अवकलन कर दें और जो वैल्यू आती है उसका समाकलन कर दें तो वापस वही आ जाता है, तो कह सकते हैं कि समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। यदि fx का अवकल गुणांक px हो तब px का समाकलन करके fx प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि d/dx fx से हमें px मिल गया। अब इस px का इंटीग्रेशन कर दें तो वापस हमारा fx मिल जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन px dx बराबर fx प्लस c, और ये समाकलन का हमारा चिन्ह होता है। और dx मतलब है x के सापेक्ष समाकलन, जहाँ c स्वेच्छ अचर है। अब समाकलन के प्रकार, तो समाकलन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। इस लेक्चर में हम अनिश्चित समाकलन शुरू करेंगे। अनिश्चित समाकलन के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा पहले फॉर्मूलों को रिपीट कर लें। अवकलन है तो x की पावर n का जो अवकलन है वो होता है n(x(n-1)। x की पावर n का जो समाकलन है वो होता है आपका x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, n नॉट इक्वल टू -1। यानी कि x की पावर यहाँ -1 नहीं होगी तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे सबके लिए। अब d/dx यानी कि e की पावर x का अवकलन है तो वो e की पावर x ही होगा। तो इसका समाकलन कर दें तो यही आ जाता है। तो e की पावर x का हम समाकलन करेंगे तो यही होगा e की पावर x प्लस c। समाकलन में स्वेच्छ अचर c जोड़ना पड़ता है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। यदि हम इसका अवकलन कर देते हैं तो c सब जगह से 0 हो जाता है। अब बात करते हैं a की पावर x का अवकलन होगा a की पावर x log a। अब यदि हम इसका ही समाकलन करें, जैसे a की पावर x का समाकलन, तो हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a। log x का अवकलन 1/x, 1/x का समाकलन log x होगा। ये आपस में एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए फॉर्मूले होते हैं। sin x का अवकलन होगा cos x, तो cos x का समाकलन होगा sin x। इसी प्रकार cos x का अवकलन होगा माइनस के sin x, तो यही वाला माइनस इधर आ जाएगा तो sin x का समाकलन हो जाएगा माइनस के cos x। तो sin x का देखिए समाकलन ही हो गया माइनस के cos x। अब tan x का अवकलन sec² x, तो sec² x का समाकलन tan x होगा। ये sec² x का समाकलन हो गया। इस तरह से ये फॉर्मूले आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए इनवर्स फंक्शन वाले जो हमारे अवकलन हैं, तो sin इनवर्स x का अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला देखिए ये बन गया 1/√x² - 1। तो ये हो गया आपका sin इनवर्स x और प्लस c। इसी प्रकार tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x², तो इसका समाकलन आपका tan इनवर्स x आ जाएगा। तो 1/1 + x² dx बराबर tan इनवर्स x। इसी प्रकार sec इनवर्स x का होगा 1/x √x² - 1, और इसका समाकलन कर दे तो sec इनवर्स x, ये आपका ये आ गया। अब इन पे आधारित हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अनिश्चित समाकलन में पहले कुछ बेसिक समाकलन के सवाल कर लेते हैं और फिर प्रतिस्थापन के सवाल करेंगे। तो एक सवाल है ये सबसे पहला आपके लिए, x की पावर -3 + 1/x + 3e की पावर x + 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लो। x की पावर -3 dx प्लस 1/x dx प्लस 3e की पावर x dx प्लस 5, और यहाँ आप कर लीजिए 1 का इंटीग्रेशन।
अब यहाँ आपके जो बेसिक फार्मूले हैं जो हमने अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, उसमें से यूज करेंगे। तो सबसे पहले होगा x की पावर n वाला, तो n की जगह यहाँ कितना -3, तो वो फॉर्मूला है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ हो गया -3+1 अपॉन -3+1 प्लस 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? अब यदि इंटीग्रेशन याद नहीं है तो आप ये देखिए 1/x किसका अवकलन है, तो log x का अवकलन है, तो इसका मतलब इसका समाकलन log x होगा। इस तरह से समझ सकते हैं। प्लस 3 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, मतलब समाकलन, और अवकलन e की पावर x के e की पावर x ही होते हैं। 5 और 1 का समाकलन होगा x और प्लस के c। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस log x ऐसे ही रहा, प्लस 3 e की पावर x और प्लस के 5x प्लस c। ये आपका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है sin x माइनस sec स्क्वायर एक्स प्लस x की पावर 3/2। तो इसको भी डायरेक्ट सूत्रों से सोल्व किया जा सकता है। तो पहले हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अलग कर दिया, माइनस sec स्क्वायर एक्स का करेंगे, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लस x की पावर 3/2 dx। यहाँ भी हम x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। फिर से बता देता हूँ कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वैसे तो tan x है, लेकिन यदि फॉर्मूला नहीं ध्यान हो पाता है आसानी से, तो फिर ये देखो कि ये sec स्क्वायर एक्स किसका अवकलन है, तो ये tan x का अवकलन है, तो इसका मतलब इसका समाकलन tan x होगा। प्लस यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n की जगह यहाँ कितना है 3/2, तो x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। अब माइनस cos x ये ऐसे ही रहा, इसमें कुछ नहीं करना, माइनस tan x ये इसमें कुछ नहीं किया करना है। यहाँ बस थोड़ा सा एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये होगा x की पावर 3, एलसीएम हो गया 2 2 2 प्लस 3, यानी कि ये हो गया 5/2 बाई, ये भी आपका 5/2, इसको लिख दो 2/5 और प्लस के c, ये आपका दूसरा हो गया। चलिए एक और करते हैं, ये cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको cos x के अपॉन में sin x अलग कर दो, इंटू 1/sin x को अलग कर दो, तो अलग करने पे ये एक अलग फंक्शन बन जाएगा जिसका डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। cos x इंटू साइन एक्स हो जाता है cot x, और 1/sin क्या होता है cosec x इंटू dx। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा cosec x इंटू cot x। तो ऐसा देखिए अवकलन में भी आता है, जैसे cosec x का अवकलन होता है माइनस के cosec x इंटू cot x, तो इसका मतलब इसका जो समाकलन है उसी प्रकार हो जाएगा माइनस के cos x। इस प्रकार ये अवकलन से जुड़ा हुआ होता है। जी आपका ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू इसका dx, इसका समाकलन करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो इसमें एक ट्रिक यूज करी जाती है कि यहाँ पर आप क्या करो, +1 कर दो और -1 कर दो, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लग रहा। और +1 -1 करने से क्या होगा कि इसके अपॉन में तो अलग लिख लो, जब इसके अपॉन में अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, -1 के अपॉन में अलग लिख दीजिए, तो ये हो गया x² प्लस 1 इंटू dx, इसका समाकलन। अब यहाँ 1 का समाकलन अलग कर देंगे और इसका समाकलन अलग कर देंगे, तो 1 का समाकलन तो हो गया x और इसका समाकलन होगा tan इनवर्स x और प्लस के c। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके हुए। अब इसके बाद हम आपको शुरू कराते हैं प्रतिस्थापन के सवाल। प्रतिस्थापन समाकलन में हमें अवकलन की जरूरत होती है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिए हैं। sin ax प्लस b dx, तो
साइन एक्स का इंटीग्रेशन वैसे तो कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि एक्स ना होकर ये है आपका ए एक्स प्लस बी। तो जो एक्स के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट वैल्यू है ये डिवाइड में आ जाती है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वैसे माइनस का कोस एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो इसका समाकलन होकर आ जाएगा, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिवाइड में आ जाएगी और बाकी फंक्शन ऐसे रहेगा cos ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, और माइनस इसमें होता ही है। इसी प्रकार e की पावर ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ ये भी कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, तो e की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस का सी। वैसे तो प्रतिस्थापन का मेथड होता है, इसको समझाया भी जाएगा, पर फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि जो x के मल्टीप्लाई में वैल्यू आ रही है वो डिवाइड में आ जाती है और अवकलन में यही वैल्यू मल्टीप्लाई में आती है, जो अवकलन हम पहले कर चुके हैं। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया 1 ए टेन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स तो होता ही है, लेकिन एक्स की जगह क्या ए एक्स प्लस बी। इसी प्रकार log ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, यानी कि log ए एक्स प्लस बी का समाकलन करेंगे तो 1 ए इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसी प्रकार सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने केवल 3-4 लिख दिए हैं केवल रिवाइज करने के हिसाब से। अब सवाल करते हैं, तो पहले ये फॉर्मूले के बेस पे ही करते हैं। तो साइन 3x प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ a है, a की जगह यहाँ कितना है आपका 3 है, तो पहले तो इसको अलग कर लो, साइन 3x प्लस 5 इसका अलग करेंगे इंटीग्रेशन, और प्लस e की पावर 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स, इसका अलग करेंगे। तो ये हो गया आपका साइन 3x प्लस 5, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, तो माइनस का कोस 3x प्लस 5 अपॉन 3 प्लस यहाँ क्या है x की मल्टीप्लाई में 3 है, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 4 अपॉन 3 प्लस के सी। बस ये डायरेक्ट आंसर आ गया, बड़ी आसानी से इनको सोल्व करा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका भी ऐसे ही अलग अलग कर देंगे। तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ log 5x प्लस 4 dx प्लस इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x माइनस 5 dx। तो देखिए log ए एक्स प्लस बी ये लिखा हुआ है, इसके जैसे ही सवाल है, तो a की जगह क्या है हमारा 5 है, तो ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5 और इंटू ए एक्स प्लस बी की जगह क्या है 5x और प्लस के 4 प्लस अब सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर वाला ये यूज करेंगे, तो a की जगह आपका 3, तो ये हो जाएगा 10 3x माइनस 5 अपॉन 3 प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया, तो यही इसका फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया। अब आगे चलते हैं। अब जैसे एक्सरसाइज में 7.1 में पहला क्वेश्चन है साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो वैसे तो हम डायरेक्ट उसको कर देंगे प्रतिस्थापन से कि ये 2 आपका अपॉन में आ जाएगा, तो साइन x का क्या होता है माइनस का कोस x कोस 2x अपॉन 2, लेकिन इसमें दिया हुआ निरीक्षण मेथड से, तो निरीक्षण मेथड से इसमें सोल्व करना है, तो एक छोटा सा आसान सा मेथड है निरीक्षण मेथड, उसमें इसने कहा है कि इसका समाकलन करिए। तो यहाँ हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये किसका अवकलन है। यदि हम देखें, यह देखना है कि यह किसका अवकलन है। जैसे हम फॉर्मूला को उल्टा देखते हुए आ रहे थे अब तक, ऐसे ही यहाँ पे आपको देखना होगा। जैसे यदि हम बात करें माइनस का 1/2 कोस 2x, ठीक है, इसका यदि डिफरेंशियल करें तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए ये तो हो गया -1/2 आपका ऐसे ही, और जो डिफरेंशियल करते हैं तो कोस x का डिफरेंशियल होता है माइनस के साइन x, लेकिन यहाँ क्या है कोस ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई में आएगा और कोस x का हो जाएगा माइनस के साइन 2x,
और 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया साइन 2x। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका अवकलन हमने किया तो ये आ गया। अब हमें सवाल निरीक्षण विधि से साइन 2x का करना था, तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x यानी कि साइन 2x का समाकलन, तो जिसका हमने अवकलन करके देखा है वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा cos 2x और प्लस के c, ये आपका आंसर आ गया। और प्रतिस्थापन से करते तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए भी हमें देखना है कि ऐसा कोई अवकलन होगा कि जिसका समाकलन ये हो। तो यदि हम देखें कि ax प्लस बी की होल पावर 3/3 इंटू ए, इसका अवकलन करके देखें। इसमें हमें थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है, इसका अवकलन। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आपकी ऐसी बनेगी फॉर्म d/dx ax प्लस बी की होल पावर 3/3a बराबर, तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये होता है nx n-1, क्योंकि ये x की पावर n वाली फॉर्म है, उसका अवकलन करते हैं तो 3, और ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर n-1, 3 - 1 यानी कि 2, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी इसके मल्टीप्लाई में आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ है ax प्लस बी, और कांस्टेंट वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में आ गई अपॉन ये 3 ऐसे ही रहा। अब देखिए ये 3 ऐसे ये कैंसिल हो गया, तो ये इसका अवकलन हो गया आ गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी का हमें समाकलन करना था, तो हम कह सकते हैं इसका समाकलन ये होगा। तो आप लिखेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसका आप डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा ax प्लस बी की होल पावर 3/3a, और जो फार्मूला है उससे भी देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट अपॉन में आ जाएगा, और ये वाला कांस्टेंट, और ये कितना हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2x/1 + x² dx। अब आपका प्रतिस्थापन शुरू हो गया। तो अब यहाँ हमें ऐसा देखना है, ऐसा फलन देखना है कि जिसका अवकलन इसी में हो, जैसे 1 + x², इसको t के बराबर मान लो। ये एक मेथड है, तरीका है कि ऐसी वैल्यू को t मानना है जिसका अवकलन सवाल में हो, तो वो हमारा t में कन्वर्ट हो गया, सवाल शुरू हो जाता है। 1 + x² को t माना, अब इसका करो अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 और x² का होगा 2x और t का होगा dt/dx। ठीक है, इस dx को इधर ले जा सकते हैं, तो ये हो गया 2x dx बराबर dt। तो देखिए ये प्रतिस्थापन हो गया, यानी कि ये जो 2x dx है इसकी जगह तो हम लिखेंगे dt, और 1 + x² की जगह लिखेंगे t। तो अब सवाल चेंज हो क्या हो गया, यहाँ लिख दिया dt और यहाँ लिख दिया t। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस के c। अब t की वैल्यू रख दो, तो log 1 + x² + c, ये आपका आंसर हो गया। एक और देखते हैं ऐसे ही। यह है आपका सवाल 1/x + x log x, उसी एक्सरसाइज का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ से x कॉमन कर लिया, तो यहाँ बच गया 1 + log x। तो फिर देखेंगे कि किसको t मान लें, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 + log x को t मान लेते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो 1 का अवकलन हो गया 0, log x का हो गया 1/x और t का हो गया dt/dx। तो ये हो गया आपका dx/x बराबर dt। तो देखिए जो dx/x है इसकी जगह तो लिख देंगे हम dt, और 1 + log x की जगह हो जाएगा आपका t। तो ये हो गया dt/t, फिर से वही फॉर्म बन के आ गई, यानी कि ये हो गया log t और प्लस के c, t की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया log, और t किसको माना था 1 +
log x और प्लस के c, जिसका आंसर हो गया। अब चलिए एक और देखते हैं आगे 7.2 का 18 क्वेश्चन है, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये dx। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t मान लो, तो अब इसका अवकलन होना चाहिए। ध्यान रखना है कि जिसको t मान रहे हैं उसका अवकलन करना है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर लेंगे तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका डी टी। तो देखिए डी एक्स ये अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह तो हो जाएगा डी टी, और tan इनवर्स x की जगह लिख देंगे t, तो ये हो गया e की पावर t डी टी, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है। अब यहाँ t की वैल्यू रख दो, e की पावर tan इनवर्स x और प्लस c। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, कोस अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ रूट एक्स को t मान लो, इस वाले रूट एक्स को t मानेंगे। अब इसका करेंगे अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर n का अवकलन होता है एन एक्स एन माइनस 1, एन की जगह यहाँ कितना है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2 बराबर हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब dx को इधर ले जाते हैं, 2 इधर चला जाएगा, और x की पावर माइनस 1/2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और ये dx इधर आ गया, और ये आपका बन गया dt अपॉन dt अपॉन 2, सॉरी 2 इधर जाएगा तो 2 dt। अब ये देखिए dx अपॉन अंडर रूट एक्स, इसकी जगह तो ये लिखा गया। इसी तरह ये प्रतिस्थापन मेथड इसको इसलिए कहा जाता है कि सवाल x में था और हमने प्रतिस्थापित करके किस में बना देते हैं t में। तो अब आ गया आपका ये, इसकी जगह लिख दिया 2 dx की जगह ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह 2 dt, और ये हो गया cos t dt। अब समाकलन करिए, तो cos t का समाकलन होता है sin t और प्लस के c। अब t की वैल्यू रख दो केवल, तो sin t की वैल्यू क्या है आपकी अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स और प्लस c। तो ये आपका ये आंसर हो गया। अब अगला मेथड खंड से समाकलन शुरू करते हैं। अब खंड से समाकलन स्टार्ट करते हैं। खंड से समाकलन जो है, यदि दो फलनों की गुणा हो तो उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, और उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि उसमें एक को फर्स्ट मान लेते हैं, एक को सेकंड मान लेते हैं। तो ये आपका खंड से समाकलन यानी कि बाई पार्ट्स जो है, यदि दो फलनों की गुणा का समाकलन हमें करना हो तो उसके लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। उन फलनों में एक को फर्स्ट मान लेते हैं और एक को सेकंड मान लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला चलता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही होगा, सेकंड का समाकलन करेंगे, फिर माइनस चिन्ह, और फर्स्ट का अवकलन करेंगे, और यहाँ सेकंड का समाकलन करेंगे, और फिर सारे का समाकलन होगा dx। तो ये आपका समाकलन हुआ खंड से समाकलन। खंड से समाकलन में ध्यान रखना जरूरी है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने, या तो ये करते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन उसको मान लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता होता या जिसका अवकलन हमें आता है, या फिर एक छोटा सा नियम है, हम इसका इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं कि फर्स्ट किसको मानना है। जैसे ILATE आइलेट, इसको ध्यान रखेंगे कि यदि हमारे फंक्शन में इनवर्स आया हुआ है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। L मीन्स हो गया लॉग फंक्शन, यानी कि यदि log x आया हुआ है तो उसको हम फर्स्ट मान लेंगे, और यदि सवाल में एल्जेब्रिक आया हुआ है तो उसको मान लेंगे। टिग्नोमेट्रिक है तो उसको साइन कोस टैन कोट जो होते हैं उसको मान लेंगे, या एक्सपोनेंशियल है जैसे e की पावर x, तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो इस नियम के अनुसार भी हम फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं x sec स्क्वायर x। तो देखिए एक x तो है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन और sec स्क्वायर x है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो x पहले आ गया तो x को तो मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और sec स्क्वायर x को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। अब इस फॉर्मूले में
वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है फर्स्ट ऐसा ही x और sec स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक है, और सेकंड sec स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन और फिर सारे का इंटीग्रेशन जो ये बाहर है dx। अब x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, जहाँ जहाँ dx लिखा हुआ है वहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, और जहाँ dy dx लिखा हुआ है तो वहाँ अवकलन कर देंगे। तो अब यहाँ क्या है हमारा x, तो x का अवकलन क्या होगा 1 होगा, और ये क्या हो गया sec स्क्वायर x का समाकलन हो गया tan x और dx, और यहाँ है आपका ये माइनस। तो ये हो गया x tan x माइनस, अब ये tan x आ गया तो tan x का इंटीग्रेशन करना है। तो tan x का इंटीग्रेशन अभी तक यहाँ आया नहीं है आपके इसमें, तो अब मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin x और प्लस के c। अभी इसके फॉर्मूले आएंगे, चलिए अब अगला देखते हैं। यह है आपका x log x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये तो है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है log फंक्शन। तो आइलेट के अनुसार log पहले आ गया है तो इसको तो मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लेंगे सेकंड। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऐसे ही लिखा जाता है log x, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, और सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर होगा सारे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे log x ऐसे ही रहा, और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, माइनस log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है, और यहाँ x का करेंगे समाकलन तो ये होगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx। एक x से x कैंसिल हो गया, इसको आप ऐसा कैसे ही लिख देंगे, तो ये है 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर log x माइनस x, और ये 1 अपॉन 2 ये रहा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर log x, इसका तो कुछ करना नहीं है, माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ x का करेंगे तो फिर से इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस के c। अब इसको बस लास्ट कर देते हैं एक्स स्क्वायर log x माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका ये हो गया सवाल। तो ये आपका जो है, अब इस लेक्चर में हमने समाकलन के प्रतिस्थापन और खंड से समाकलन तक का तरीका सीख लिया।